और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। सिंचुला जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। पॉपी, मुनिया, नैन्सी, राया, ये चार पंछी सारे पंछियों में से कुछ अलग सी थी। उन चारों में थी गहरी दोस्ती। जंगल के बाकी पंछियों से वो ज्यादा मिलती जुलती भी नहीं थी। वो चारों बहुत ही सुंदर थी। जंगल के सारे पुरुष पंछियों ने उन चारों को बस देखते ही रहता था, उनसे दोस्ती करना चाहता था। लेकिन वो चारों पंछी अपने में ही खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे और इस वजह से जंगल के बाकी पंछियों ने उनको बहुत ही घमंडी समझते थे। सारे महिला पंछी उनकी खूबसूरती से जलते भी थे। एक दिन जब पॉपी, राया, नैन्सी और मुनिया जंगल में घूम रही थी, तभी जंगल के बाकी पंछी मिलकर बातें कर रही थी। तभी उनको देखकर टुन्ना ने बोला, अरे देखो देखो वो चार पंछी। फिर मैक्स ईगल ने बोला, अरे हाँ, पॉपी को देखते ही मेरा तो होश ही उड़ जाता है और मुझे तो राया पसंद है। चलो उनसे थोड़ी बातें करते हैं। ये कह के मैक्स ने पॉपी को नाम से पुकारा और बोला, पॉपी पॉपी देखो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैक्स की आवाज सुन के पॉपी कबूतर मुड़ के देखी और बोली, लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों क्यों नहीं चाहते? मैक्स में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। ये सुन के मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन कहता है, इसकी इतनी घमंड, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ये सब दूर पेड़ पर बैठी हुई अर्लोसरस देखती है और वो मयूरी से कहती है, तूने देखा मयूरी, मैं इस टुन्ना से दोस्ती करने के लिए बेचैन हूँ, लेकिन ये राया से दोस्ती करना चाहती है और राया की रहते मुझसे टुन्ना कभी दोस्ती नहीं करेगा। मुझे इस राया का कुछ करना ही होगा। तभी वहाँ उल्लू महाराज आता है और कहता है, नैन्सी तुम मुझे बहुत पसंद आओ और इस जंगल का पंछी कुल के राजा होने के खातिर मैं तुम्हें रानी बनाने की प्रस्ताव देता हूँ। उल्लू महाराज की बातें सुनकर नैन्सी सालिक कहती है, मुझे माफ करना महाराज, आप मांसाहारी है और मैं कोई मांसाहारी से शादी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी इतनी साहस कि तुम मेरे प्रस्ताव मानने से इनकार कर रही हो? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर उल्लू ने अपनी प्रजा को आदेश दिया, मेरे राज की पक्षी प्रजाओं, नैन्सी को पकड़कर सूली पे चढ़ाओ, ये मेरा आदेश है। तभी थियो कौवा, अल्बर्टो काकातुआ, मैक्स ईगल और टुन्ना मिलकर नैन्सी सालिक को पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर पॉपी कबूतर, मुनिया और राया मैकाओ विचलित होकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए महाराज, नैन्सी को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सब मिलके नैन्सी को सूली में चढ़ाने ही वाले थे, तभी अचानक से मुनिया उड़ते हुए आती है और खुद सूली पे बैठ जाती है और मुनिया को ऐसा करते देखकर सब चौंक जाती है। तभी नैन्सी चिल्लाती रोती हुई बोली, अरे तूने ये क्या किया मुनिया, क्यों किया? ऐसा नहीं करती तो वो सब तुम्हें मार देती। महाराज की प्रजा तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे और तुम मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो। मैं खड़ी खड़े तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए। ये कह के मुनिया ने दम तोड़ दी, लेकिन दम तोड़ते ही वो एक सुंदर सी परी बन गई और एक ऊंची खड़ी पहाड़ों के ऊपर जाके रुकी, जो किसी ने भी नहीं देख पाई। इसके बाद फिर एक दिन मैक्स ने पॉपी के लिए एक फल लेकर आया और बोला, पॉपी आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे दोस्ती करना नहीं चाहते, लेकिन इस जंगल के सदस्य होने की खातिर मेरे जन्मदिन पर एक फल तो खा सकती हो ना? ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन है और आज के दिन मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहती। जन्मदिन मुबारक हो। ये कह के पॉपी जब फल को खाने जा रही थी, तभी वहाँ नैन्सी आती है और कहती है, रुको पॉपी, मुझे इन पे विश्वास नहीं है, इसीलिए ये फल पहले मैं खाऊंगी। अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तब तुम खाओगे।
ये कहते ही नैन्सी फल खाना शुरू करती है और नैन्सी को फल खाते देखकर मैक्स डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी फल खाते ही मर जाती है। तभी वहाँ राया पहुँचती है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? मुझे बचाने के लिए तूने जहर पी ली। मैं अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दी। अगर मैं यहाँ पहले आ जाती तो तुझे वो फल खाने ही नहीं देती। मैं खा लेती ये जहर। ऐसा मत बोल मेरी प्यारे दोस्त। अब एक तू ही तो रह गई मेरे लिए। नैन्सी भी मरते ही एक परी बन गई और वो भी उसी खड़ी पहाड़ों पे जाके रुकी। इधर पॉपी और राया रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पॉपी और राया अब पहले जैसे खुश नहीं थे। वो खेलते नहीं थे, हंसते नहीं थे, सिर्फ उदास होके इधर उधर घूमते थे। टुन्ना तभी भी राया के पीछे पड़े थे। वो किसी भी तरह से राया का दोस्त बनना चाहता था और ये सब छुप छुप के देखती थी अर्लो। अर्लो जितना देखती थी उतना ही उसकी गुस्सा बढ़ जाती थी और वो सारी गुस्सा राया पे निकलना चाहती थी। एक दिन रात को जब राया और पॉपी अपने पसंद का पेड़ पर सो रही थी, तब अर्लो चुपके से वहाँ उस पेड़ के नीचे आती है और मन ही मन कहती है, बहुत हो गया राया, मैं तुझे और सहन नहीं कर पा रही हूँ। तुझे बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती पे। अब तो तुझे मरना ही होगा और तेरे मरने के बाद ही मुझे मेरी दोस्त टुन्ना मिलेगी। ये कह के अर्लो ने चुपके से उस पेड़ पे आग लगा दिया और उस आग से पॉपी राया को बचाने लगी। तो राया पॉपी को दोनों ने एक दूसरे को बचाते हुए आखिर में दोनों ही जलकर मर गई और मर जाते ही दोनों परी बन गई। फिर दोनों ही उस खड़ी पहाड़ों पे जा पहुंची जहाँ पहले से ही नैन्सी और मुनिया रुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो चारों परी कैसे बन गई। वो समझ रही थी कि मरने के बाद क्या हर कोई परी बन जाता है। तभी वहाँ भगवान विष्णु आते हैं और कहते हैं, परियों, तुम ये सोचकर परेशान हो ना कि तुम मरने की बाद ऐसे परी कैसे बन गई। असल में तुम चारों देव सखिया थी, लेकिन मेरी श्राप से यहाँ पंछी बनकर जन्मी थी। क्योंकि तुम चारों परी अपनी अपनी खूबसूरती को लेकर हमेशा झगड़ती थी, एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने में तुली रहती थी और इसीलिए मैंने श्राप दिया था कि तुम धरती पे पंछी रूप लेकर जन्म लोगी और यहाँ रहकर एक दूसरे को प्यार करना सीखोगी। और ऐसा कोई वक्त आता है तो बिना सोचे ही एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दोगी, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आज तुम चारों मेरा श्राप से मुक्त हो। चलो अब स्वर्ग में वापस चलते हैं। इसके बाद सब मिलके खुशी खुशी स्वर्ग में चले गए। वृंदावन के घने जंगल पे पक्षियों के झुंड में टुन्ना अपनी माँ टुनिया, बाबा टुन्ना और भाई टुनटुन के साथ रहती थी। पक्षियों के झुंड के सारे पंछी आपस में खेलते थे, घूमते थे, बातें करते थे, लेकिन उन सब से अलग थी टुना। वो दिन भर सिर्फ भगवान कृष्ण का ही नाम जप करते थे और टुना को ऐसे देखकर सारे पंछी हंसते थे, उसे पागल समझते थे और उसको चिढ़ाते भी थे। एक दिन जब सारे पक्षियां बैठ के बातें कर रहे थे, तभी टुना अकेले ही कृष्ण भगवान के नाम जपते हुए नदी के किनारे पेड़ पर बैठी थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तभी एक नन्हा सा बालक अपनी गाय के साथ खेलते हुए उस पेड़ के नीचे आता है। फिर, अरे तुम कौन से पंछी हो जो इतने मीठा से कृष्ण भगवान की नाम ले रहे हो? मैं टूना, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हें हम पक्षियों की भाषा समझ आती है? मेरा नाम मुकुंद है और मैं सबकी भाषा समझती हूँ। मेरे दोस्त गाय की भाषा, नाग की भाषा, पंछियों की भाषा, इस नदी की भाषा और हवा का भाषा समझ सकता हूँ। लेकिन तुम इतने अकेले में क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? मुझे किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता।
मैं तो पूरा दिन कृष्णा भगवान की नाम जपती हूँ और इसीलिए सब मुझे चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन तुमसे बात करने में मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, तुम मेरे दोस्त गाय से मिलो। ये मेरा दोस्त गाय है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है। अब चलो, तुम्हें मेरे और एक दोस्त नागराज से मिलवाता हूँ। ये कह के मुकुंद गाय के साथ टूना को लेकर एक गुफा के पास जाता है। फिर नागराज, ओ नागराज, जी प्रभु, क्या आदेश है? इनसे मिलो। ये है टूना, ये हमारा नया दोस्त है। अगर इसे कोई भी परेशानी हो तो तुम जरूर मदद करना। जी प्रभु। इसके कुछ दिन बाद एक दिन टूना जब एक फल खा रही थी, तभी ना जाने कहां से चील आके टूना की फल छीनकर उड़ जाता है और पीछे से सारे पंछी हंसने लगते हैं और चोट से उसकी पंख खींचने लगते हैं। तभी टूना बहुत रोने लगती है। तुम सब बहुत बुरे हो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों परेशान करते हो मुझे? टूना जितनी रोते हैं सब उस पे उतना ही हंसते हैं। तू क्या बिगाड़ेगा रे, छोटी सी पागल पंछी? मैं पागल नहीं हूँ, मैं कृष्णा भगवान की भक्त हूँ और देखना, आप सबको कृष्णा जी एक दिन जरूर सजा देगी। अच्छा, तो हम भी देखते हैं कि इस वक्त को कृष्ण भगवान जी कैसे बचाता है और हमें कौन सा सजा देते हैं। तभी टूना और जोर जोर से रोने लगती है। इधर नागराज को टूना की रोने की आवाज सुनाई देता है। फिर ये तो टूना की आवाज है, वो रो रहा है। कुछ तो हुआ है, मैं जाके देखता हूँ। इसके बाद नागराज वहाँ पहुँच के चुपके से सब कुछ देखता है। फिर बड़ा सा नाग का रूप धारण करके सबको डराता है। अरे बाप रे, कितना बड़ा नाग! टूना हमारे दोस्त है, तुम सब टूना को परेशान करना बंद करो, नहीं तो मेरे जहर से कोई भी नहीं बच पाओगे। हमें माफ कर दीजिए नागराज, फिर कभी हम टूना को परेशान नहीं करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। टूना, तुम अपना ध्यान रखना, अगर कोई भी परेशानी हो तो जरूर बताना। मैं चलता हूँ। ठीक है नागराज, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर एक दिन टूना अपने भाई टुनटुन, माँ टुनिया और बाबा टुन्ना के साथ घास के दाने खाने के लिए खेत में उतरे। तभी दो शिकारी आए और जाल फेंककर उन्हें पकड़ लिया। फिर सब डर के मारे चिल्लाना शुरू किया। हे कृष्णा भगवान, हमारी रक्षा करो, इन शिकारियों ने हमें बंदी बना ली है, हमें बचाओ भगवान, हमारी रक्षा करो। जितना चिल्ला सकते हो चिल्लाओ, आज हमारे हाथ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी उस खेत में गाय भी घास खा रही थी और वो उन सबको पकड़ते हुए शिकारियों को देखा। तभी गाय दौड़ती हुई आई और अपनी सींग से जोर जोर से मारने लगी। अरे बाप रे, ये गाय कहाँ से आ गया? लेकिन ये अपनी सींग से हमें मार क्यों रहा है? भागो यहाँ से, भागो! बाप रे बाप, ये गाय हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इधर मुकुंद आके जाल खोल के सबको मुक्त कर देता है। तभी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुकुंद, तुमने आज हमें बचा लिया। क्यों ना आते टूना, तुम तो मेरे दोस्त हो और जब एक दोस्त बुलाए तो दूसरा दोस्त उसको मदद करने कैसे ना आए। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और जब भी जरूरत पड़े जरूर बताना। इसके बाद मुकुंद और गाय वहाँ से चले जाते हैं। तब से टूना के दिन बहुत अच्छे से काटने लगे। कोई भी उसे परेशान नहीं किया। वो रोज मुकुंद, गाय और नागराज के साथ खेलती थी, बातें करती थी, बहुत खुशी खुशी रहती थी। लेकिन एक दिन टूना डरा हुआ मुकुंद की ओर भागा और वहाँ पहुँच के टूना जोर जोर से कांपने लगी। अरे क्या हुआ टूना, तुम इतने डरे क्यों हो? हाँ हाँ टूना, डरो मत, हमें बताओ क्या हुआ है।
एक अजीब सा चीज हमारा पीछा कर रही है। जो पकड़ा गया वही मार रही है। कुछ पता नहीं ये क्या है, कहाँ से आई है। ये कौन सा चीज है प्रभु? तुम जाके देखो नागराज। ठीक है प्रभु। इसके बाद टूना और नागराज उधर जाके देखता है कि एक बड़ा सा भयंकर अजीब से चीज सबके पीछे भाग रहा है। अगर किसी को भी पकड़ लेता है तो वो तुरंत मर जा रहा है। सब चिल्लाते हुए भाग रहा है, मर रहा है। ये देख के नागराज अपनी मुंह से आग निकल के उस चीज को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ फल नहीं हुआ। वो चीज सबको पकड़ने के लिए भागने लगे। तभी नागराज आके मुकुंद से कहा, प्रभु वो चीज बड़ा ही अजीब है। मेरे जहर से वो मरा नहीं, मेरी आग से वो जला नहीं। अब क्या होगा प्रभु? मैं देखता हूँ, मुझे ही कुछ करना होगा। जरूर असुर कुल ने इस अजीब चीज को भेजा होगा। तुम क्या करोगे मुकुंद? तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। टुन्ना की बात सुन के मुकुंद सिर्फ हंसता है, फिर अपना विष्णु रूप धारण करके कहता है, मैं ही हूँ तुम्हारा भगवान कृष्ण, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा रखवाला। तभी वहाँ उस अजीब सा चीज टूना को पकड़ने के लिए आता है। तभी भगवान अपनी गदा को आदेश दिया, जाओ गदा, उस अजीब सी चीज को मार मार के उसका विनाश करो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। यथाज्ञा प्रभु। तभी गदा उस चीज को मारना शुरू करता है, लेकिन जितना भी मारो उससे कुछ नहीं हो रहा था। वो चीज मार खाता रहा और मुस्कुराता रहा। मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं थक चुका हूँ। तुम जाके देखो मेरे चक्र, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो और उसका विनाश करो। फिर चक्र जाता है और उस चीज को काट देता है, लेकिन जितनी बार काटता है वो उतनी बार ही जुड़ जाता है। इस तरह चक्र भी थक जाता है। मुझे भी माफ करना प्रभु, मैं भी नहीं कर पाया। ये असुर कुल विनायक चालाकी से अपने शक्ति के बल पर ये अजीब चीज को बनाया है जिसे विनाश नहीं कर सकते, लेकिन जीव कुल को बचाने के लिए उसे प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना होगा। और इसीलिए सबको मेरे इस शंख का पवित्र जल पिलाओ। ये पानी पीने के बाद जिसको भी वो चीज छुए उसका कुछ नहीं होगा। जाओ, सबको पिला दो ये पवित्र जल। पहले टूना पवित्र जल पीती है, फिर सबको पवित्र जल पिलाती है। ये देख के उस अजीब से चीज बहुत हंसता है। फिर वो जाके सबको पकड़ने लगता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता है। तभी वो चीज थक जाता है और उदास होके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब मिलके भगवान कृष्ण के नाम लेते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर टूना कहती है, भगवान कृष्णा ही हमारे रक्षक है। उन्होंने ही हमें बचाया है और सामने ही है जन्माष्टमी। क्यों ना हम सब उस दिन का पालन करें, उनका पूजा करें। हाँ हाँ जरूर, चलो चलो सब पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। इसके बाद सब मिलके बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी का पालन किया, कृष्ण भगवान की पूजा किया और फिर से सब मिलके खुशी खुशी रहने लगे।